अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे थे स्ट्रेट लाइन मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे। दूसरा मेथड कौन सा होता है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑल्सो नोन एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। WDV रिटन डाउन वैल्यू, क्या क्या नाम बताए? एक हो गया WDV रिटन डाउन वैल्यू, एक हो गया डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑल्सो नोन एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग मतलब बैलेंस गिरता जा रहा है, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और इसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम। सेम मेथड के तीन अलग अलग नाम। अभी हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल पॉइंट, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट। डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्री सेम, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। एसेट परचेज करने की एंट्री सेम, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। एसेट की सेल की एंट्री भी सेम, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट अकाउंट में तो जैसे दिखाते हैं वैसे दिखाएंगे। फर्क क्या है? फिर फर्क है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका। स्ट्रेट लाइन मेथड में, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट of the asset. In this method, depreciation is calculated every year on the reduced balance, on the written down value. 1 लाख का एसेट खरीदा, 10% डेप्रिशिएट हो गया, 10,000, 90,000 वैल्यू बची। नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी 90,000 पे होगी। बस ये फर्क, बाकी सब कुछ सेम। तो चलो एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। Babu purchased on 1st April 2020 a machine for 6,000. 1st April 2020. On 1st October 2020 he purchased another machinery. तो साथ साथ वर्किंग नोट्स बना लेते हैं जल्दी से। बाबू, तो वर्किंग नोट नंबर 1, परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है जी। M1 कब खरीदी? 1st April 2020। तो 1st April 2020 कौन सा फाइनेंशियल ईयर होता है? 2021। बाबू ने कितनी खरीदी थी? 6,000, 9,000? 6,000। ओके जी। बाबू ने क्या करा फिर? 1st October 2020 को एक और मशीन खरीदी 5,000 की। 1st October 2020 ये कौन से साल में आता है? 2021 या 2120? ओके, 2021। कितनी खरीदी? 5,000। 5,000, ठीक है जी। ऑन 1st October 2021 he sold the machine purchased on 1st April 2020। M1 बेच दी। ठीक है, 1st October तो अच्छी बात है, हम एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ऑलरेडी आता है ये, बट जितनी बार होगा उतना अच्छा है। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 क्या है? सेल ऑफ मशीनरी। क्या बेचा हमने? M1 बेचा। M1 कब बेचा? 1st October 2021। ये कौन से साल में आएगा? 21-22। कितने का बेचा? वॉज सोल्ड फॉर 4,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, 10% diminishing balance method. Assuming the accounts were closed on 31st March every year, show the machinery account for the years ended 31st March 21 and 22। 2 साल के अकाउंट बनाने के लिए बोले, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो पहला ईयर क्या है? 2021। एग्जैक्टली सेम तरीके से सब कुछ होगा। April 1। और फर्स्ट ईयर में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्स्ट ईयर में तो फर्क ही नहीं पड़ता, स्ट्रेट लाइन मेथड हो या WDV हो, क्योंकि उसी साल तो एसेट खरीदे है, तो उस साल तो डेप्रिसिएशन उसी पे कैलकुलेट होगी। M1 कितने का खरीदा था? 6,000। फिर October 1 टू बैंक अकाउंट क्या खरीदा? M2 कितने का? 5,000। इस साल और कुछ खरीदा या बेचा? नहीं।
डेप्रिसिएशन निकालेंगे और क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होगी? 31 मार्च 2021, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। M1 6000, 10% पूरे साल की 600। M2 5000, 10% कितने की? कब खरीदी? अक्टूबर, तो 6 मंथ्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है, कोई डाउट? तो 5000 का 10% 500, 500 का हाफ 250, तो डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 850। मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी डेप्रिसिएशन तो निकाल चुके हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्या क्या है हमारे पास? M1 हमने कितने खरीदा था? 6000, उस पर कितनी डेप्रिसिएशन लग गई? 600, वैल्यू क्या बची? 5400। M2 कितने खरीदा था? 5000, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 250, 250, वैल्यू क्या बची? 4750। कोई भी डाउट फर्स्ट ईयर? Depreciation is calculated for the period for which the asset is used. तो जो आपने 1 अप्रैल को खरीदा, वो 2021 में कितने साल, कितने महीने के लिए यूज हुआ होगा? जो आपने एसेट 1 अप्रैल को खरीदा, वो कितने टाइम के लिए यूज हुआ होगा 2021 में? पूरे 12 महीने। तो इसलिए उस पर फ्लैट 6000 का 10%, 12/12 तो 1 ही होता है, तो इसलिए फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लग गई। फिर जो आपने सेकंड एसेट खरीदा 1 अक्टूबर को, वो उस साल में कितने महीने यूज हुआ होगा? अगर अक्टूबर को में खरीदा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उस साल में तो 6 मंथ्स के लिए यूज हुआ होगा। तो अगर उस साल में 6 मंथ्स के लिए यूज हुआ होगा तो उसकी 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। समझ आई बात? पक्का? कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? अब जब नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या है? 2021-22, April 1 टू बैलेंस BD, M1 5400, 4750। अब इस साल हमने एक एसेट बेचा। कब बेचा? 1 अक्टूबर 2021 को बेचा। क्या बेचा? M1 बेचा। तो M1 बेचा 1 अक्टूबर 2021 को। तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? प्रॉफिट और सेल, और प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एन एसेट। तो हमें कंपेयर करना है दो चीजों को, बुक वैल्यू और सेल वैल्यू। बुक वैल्यू होती है ऑन द डेट ऑफ सेल, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। क्या हमारे पास 1 अक्टूबर की बुक वैल्यू है? क्या हमारे पास फर्स्ट नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास अभी मतलब 1 अप्रैल की है, 1 अक्टूबर तो मिडिल ऑफ द ईयर है। तो क्या एडिशनल चीज करनी होगी? इसमें कुछ एडिशनल कैलकुलेशन करनी है बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? मुझे बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है M1 की ऑन 1 अक्टूबर 2021, उसके लिए मुझे कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। क्या है वो? एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन रूटीन तो निकली हुई है। एडिशनल डेप्रिसिएशन उस साल की डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन टिल द रेट ऑफ सेल 1 अप्रैल तक की तो है मेरे पास वैल्यू। एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो व्हेन द एसेट इज सोल्ड इन द मिडल और एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ती है जितना टाइम वो यूज हुआ। 1 अक्टूबर को बेचा है तो अप्रैल, मई, जून,
तो मतलब अप्रैल हो गया ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने यूज हुआ होगा, तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन होती है। अक्टूबर 1 क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। अब बस ये फर्क था कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो आप 6,000 पे कैलकुलेट कर रहे होते, WDV है तो आप किस पे कैलकुलेट कर रहे हो, 5,400। सिर्फ ये फर्क है स्ट्रेट लाइन और WDV। फिर 5,400 का 10% फॉर 6 मंथ्स, 540 का हाफ 270। एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे निकली समझ आया। अब वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बुक वैल्यू, सेल वैल्यू। बुक वैल्यू जब साल शुरू हुआ तो 5,400 की वैल्यू थी, उस साल कितनी डेप्रिसिएशन लग गई, और 270। तो बुक वैल्यू इज 5,130। इट वाज सोल्ड फॉर 4,000। सेल वैल्यू क्या है, 4,000। तो 5,130 की चीज 4,000 में बेची, यस और नो, तो क्या हुआ, लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया, 5,130 माइनस 4,000, तो क्या आ गया, 1,130। प्रेजेंटेशन, डेप्रिसिएशन आप दिखाई चुके हो। अक्टूबर 1 बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट कितने की बेची, 4,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर लॉस, लॉस क्रेडिट साइड पे क्या आता है, लॉस तो डेबिट आइटम होता है, लॉस डेबिट आइटम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होगा ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट ही हो रहा है। एसेट अकाउंट बना रहे हैं हम, एसेट के क्रेडिट साइड पे आ रहा है, P&L अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, तो ये लॉस ही है। कितना लॉस हुआ, 1,130। तो इसका टोटल करोगे तो ये आपकी पूरी 5,400 का हिसाब आ गया। ठीक है, कोई और एसेट हमने खरीदा नहीं, तो March 31 बाय डेप्रिसिएशन क्या बचा आपके पास, M2 4,750 का 10%, 475 March 31 बाय बैलेंस कैरेड डाउन। M2 4750, 4750 माइनस 475, 4750 माइनस 475। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, क्लियर। कितना फर्क है स्ट्रेट लाइन और WDV में परसेंटेज वाइज, लेस देन 10%। तो 90% तो कॉन्सेप्ट सेम है बिल्कुल, ठीक है ना। मैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस अप्लाई करके बोल रहा हूँ, ज्यादा तो ज्यादा सिमिलर है बट 90% तो एग्जैक्टली सेम है स्ट्रेट लाइन मेथड। बट प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे, कैलकुलेशंस पे ध्यान देंगे, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। जैसे कि आपको बताया हुआ है कि अगर 2 साल का मांगा हो तो प्रेजेंटेशन वाइज क्या करना चाहिए, नेक्स्ट ईयर में बस 2022-23 April 1 टू बैलेंस BD क्या है हमारे पास, M2 क्या है, M2 की वैल्यू 4,275। वेरीफाई कर लेते हैं, 4,275 लॉस 1,130। इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट यही है WDV।